अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खुशामदीद। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान समरीन अख्तर। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मंडी बाउद्दीन से। मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए प्राइस कंट्रोल और कम्युनिटीज़ मैनेजमेंट सलमा भट्ट का रमज़ान सहूलत बाज़ार का दौरा। सहूलत बाज़ार में अशिया खुर्दनोश की दस्तियाबी, मयार और नरखों का तफसीली जायजा लिया गया। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद में 10-10 हज़ार रुपये के पे ऑर्डर्स भी तकसीम किए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा ने मामले खुसूसी को रमज़ान सहूलत बाज़ार के इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। मंडी बाउद्दीन मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए प्राइस कंट्रोल और कम्युनिटी मैनेजमेंट सलमा भट्ट ने रमज़ान सहूलत बाज़ार मंडी बाउद्दीन का दौरा किया। इन्होंने सहूलत बाज़ार में मुख्तलिफ स्टॉल्स पर जाकर सब्सिडी वाली अशिया खुर्दनोश की दस्तियाबी, मयार और नरखों का तफसीली जायजा लिया। इन्होंने शहरियों से रमज़ान बाज़ार में फराहम की जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया, जिस पर शहरियों की कसीर तादाद ने सहूलत बाज़ार के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मामले खुसूसी ने हिदायत की अशिया ज़रूरियत की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। रमज़ान मुबारक में अवाम नास को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुहैया करने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएँ। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ग्राफ फरोशी और नाक़िस मयार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने मुतल्लिका अफसरान को रोज़ाना की बुनियाद पर सहूलत बाज़ारों की मॉनिटरिंग सख्त करने की हिदायत की। मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अवामी रिलीफ विंग के तहत सूबा भर में रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं। रमज़ान सहूलत बाज़ारों में आटा, चीनी, करियाना, सब्जियाँ, फल, गोश्त और दीगर अशिया खुर्दनोश आम मार्केट की निस्बत सस्ते दामों में दस्तयाब है। बूरेवाला थाना सदर की हदूद दूसरी शादी का शाखसाना, साबिक शौहर की कार में सवार साबका बीवी और इसके शौहर पर फायरिंग से एक शख्स जाँ भाग, जबकि खातून 2 बच्चों समेत जख्मी हो गई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जख्मी और नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बूरेवाला साबिक शौहर ने दूसरी शादी के शाखसाने पर अपनी साबका बीवी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर नेमतुल्लाह फारूक सकना भुट्टो कॉलोनी में जाँ भाग, जबकि 2 बच्चों समेत शदीद जख्मी हो गई। मुलजिम की शनाख्त खातून के साबका शौहर मोहम्मद उमर फारूक और शहजाद सकना 435 EB के नाम से हुई। इरम शहजादी ने मोहम्मद फारूक से तलाक लेकर मकतूल से शादी की थी। इत्तला पर DSP राना इफ्तिखार अहमद और जुल्कार अली SHO थाना सदर पुलिस मौका पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। जख्मी और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे रिपोर्टर गुलाम मुर्तजा के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर की ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मोहल्ला कमाल कॉलोनी में मुसम्मिउल्लाह दत्ता वल सिराज के घर पर चीनी के स्टॉक पर छापा, तकरीबन 90 लाख रुपए मालियत की चीनी बरामद। रिहायशगाह सेल IB की खुफिया इत्तला पर रेवेन्यू एहलकार और IB के एहलकारों ने छापा मारा। घर में असिस्टेंट कमिश्नर इकरा साहिबा का कहना है कि 1150 थैले चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पाई गई। चीनी सरकारी रेट पर अवामुल नास में फ़रोख्त की जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जुर्म है, किसी को भी मसनूई किल्लत पैदा करने की इजाज़त नहीं है। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। माह सियाम में चीनी की मसनूई कीमतों में किल्लत पैदा करने वाले ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज़ अहमद जक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक चोर मचाए शोर, SDO सिटी लेस्को खुद महकमाना डिफॉल्टर निकला। SDO सिटी लेस्को सर्कल 4 उकाड़ा ज़ैनुल हसन 2.5 लाख रुपए बिजली का बिल डिफॉल्टर निकला। महकमा रिकवरी के लिए पाक रेंजर्स का इस्तेमाल, जबकि खुद SDO चोर निकला। SDO की रेंटी रिहाइश अल खैर सिटी उकाड़ा में, जबकि फ्री सप्लाई का इस्तेमाल नामालूम मकाम पर जारी। किराए के मकान का बिजली बिल लाखों में, जबकि SDO इख्तियारात के नशे में अदायगी नहीं कर रहा था। SD बारे ज़राए का कहना है कि बिजली चोरी में मुलविस है। नॉन इलेक्ट्रिफाइड शालीमार टाउन की केबल उतारकर पाक रेंजर्स का बेजा कर भी भारी रकूम रिश्वत लेकर खुली छुट्टी दे दी। रुख करते हैं कबीरवाला का। कबीरवाला के लिए बहुत बड़ा एजाज की बात है कि कबीरवाला का रिहायशी पाकिस्तान तालिब इल्म मूसा हिराज ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब हो गए। तफसीलात के मुताबिक मूसा हिराज आइंदा टर्म के लिए ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब हुए। पाकिस्तानी नौजवान मूसा हिराज इस अहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। मूसा हिराज वफाकी वजीर बराए दफाई पैदावार और मोहम्मद रजा हयात हिराज के साहिबजादे हैं। कबल अजी बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज और इसरार खान इस ओहदे पर फाइज रह चुके थे। मामू कांजन 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों का आपस में तसादुम, जिसके नतीजे में खातून जहाँ भाग 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। थाना मामू कांजन के इलाके जखड़ा वाला स्टॉप के करीब 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में खुर्शीद बीबी जोजा जहूर सकना 556 गाँव बे मौका पर जहाँ भाग, जबकि 2 अफराद जैनुल वल नासिर सकना 556 गाँव बे और बिलाल वल रियाज सकना 550 गाँव बे शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद इंतहाई तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। हवेली लखा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से मुस्तहिक अफराद को दिए गए रमजान पैकेज निगहबान से 500 रुपए कटौती करने वाले डिवाइस होल्डर 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात से आगाह करें हवेली लखा से हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वटू। हवेली लखा में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा सादो जमान ने रमजान निगाहबान पैकेज से कटौती करने वाले डिवाइस होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 3 मुलजमान को हिरासत में ले लिया। मुलजमान मुस्तहिक अफराद से 500 रुपए कटौती कर रहे थे। मौका पर मौजूद मुस्तहिक अफराद मजिस्ट्रेट के आगे फूट पड़े।
सादो-ज़मान ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर की हदायत पर रमज़ान निगाहबान पैकेज इंतहाई शफाफ अंदाज में मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाया जा रहा है। कुछ अनासर वज़ीर आला पंजाब के रमज़ान निगाहबान पैकेज को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अनासर मुस्तहिक अफराद का माली इस्तेसाल के साथ साथ हुकूमती रेट को भी चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हवेली लखा। जुडिशल मजिस्ट्रेट टांदियावाला ने दोहरे मुकदमे का फैसला सुना दिया, जिसमें मुलजिम को एक मुकदमे में 5 साल कैद बामुशक्कत और 15,000 दमान, जबकि दूसरे मुकदमे में 2 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। फैसलाबाद से सुहेल अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट थाना सिटी तांदियावाला मैडम समैया हनीफ ने दोहरे मुकदमे का फैसला सुना दिया, जिसमें मुलजिम गुलाम अली उर्फ काली को मुकदमा नंबर 550-20 बजुर्म में 324 पे थाना सिटी तांदियावाला में इरादा कत्ल का जुर्म साबित होने पर 5 साल कैद बामुशक्कत 15,000 दमान, जबकि मुकदमा नंबर 20-660 थाना सिटी तांदियावाला नाजायज असला रखने के जुर्म में 2 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। मंडी बहाउद्दीन के थाना गोजरा और थाना भागड़ के इलाकों में मुबैना मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। डाकू रॉबरी की वारदात के बाद फरार हुए तो 15 पर कॉल पर पुलिस ने कार्रवाई की। मंडी बहाउद्दीन के थाना गोजरा और थाना भागड़ के इलाकों में डकैत गैंग रॉबरी की वारदात करके फरार हुए तो मुतासरा शहरियों ने पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल की, जिस पर पुलिस पार्टियों ने मुलजमान का ताकुब किया। जब पुलिस मुलजमानों के करीब पहुंची तो मुलजमानों ने पुलिस पर पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी हिफाजती तौर पर हवाई फायरिंग की। ताहम जब फायरिंग का सिलसिला रुका तो 2 मुलजिम कैसर शाह और सरफराज उर्फ शहबाज जख्मी हालत में पड़े मिल गए। पुलिस राय के मुताबिक मुलजमान अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जख्मी मुलजिमों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए अहम खबर शामिल करते हैं पत्तोगी से अपने नुमाइंदे महमूद खालिद गुमन की इस रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोगी के नवा इलाके हंजराए खुर्द और गर्दनवा में जानवरों में पुरस्कार बीमारी फूट पड़ी, मुतअद्दिद जानवर हलाक। पत्तोगी के नवा इलाके हंजराए खुर्द और इर्दो गिर्दनवा में जानवरों में पुरस्कार बीमारी का हमला, मुतअद्दिद जानवर हलाक हो गए, दर्जों जानवर बीमार हो गए। मवेशी पाल हजरात शदीद परेशानी में मुब्तला। किसानों का कहना है कि हमें बीमारी की कुछ समझ नहीं आ रही। लाखों रुपए मालियत के जानवर बीमार होकर हलाक हो गए, जबकि मुतअद्दिद बीमार खड़े हैं। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुस्तफाबाद विफाकी वजीर बनने पर सैयद इमरान शाह वली का मुस्तफाबाद में शानदार इस्तकबाल। चौधरी यासीन गुल, चौधरी अमीन गुल ने साथियों के हमरा फूलों की पत्तियां निछावर करके माला पहनाकर मुबारकबाद दी। MNA मुस्लिम लीग नून साहिवाल पीरजादा सैयद इमरान अहमद शाह वली, सजादा नशीन आस्ताना आलिया खुजाइम दाइम खसूरी और विफाकी वजीर बनने पर सदर पोल्ट्री एसोसिएशन कसूर चौधरी मोहम्मद यासीन गुल, चौधरी अमीन गुल, पीर इलियास कादरी अलमरूफ बाबा जी सरकार, हाफिज जुनेद इलियास कादरी और मुस्तफा जमात इस्लामी और मोहम्मद इमरान सल्फी, सदर प्रेस क्लब मुस्तफाबाद लिलियानी रजिस्टर डॉक्टर आबिद याकूब अहमद जट, मोहम्मद असलम तंडवी, शबीर हुसैन, इब्रार अहमद, यासिर चीना समेत दीगर मौजूद इलाका की बड़ी तादाद ने मुस्तफाबाद पहुंचने पर इनका शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर करके माला पहनाकर विफाकी वजीर बनने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल के करीब पार्किंग में खड़ी CNG वैन में आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल के करीब पार्किंग में मुसाफिर वैन में अचानक आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। पूरी गाड़ी जलकर खाकसर हो गई। ये साहिवाल में कोई पहले वाकया नहीं। इससे पहले मुतअद्दिद बार CNG गाड़ियों और दुकानों को आग लग चुकी है, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई का रोल अदा कर रही है। आला हुकाम को चाहिए कि इसके खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब रुख करते हैं रावलपिंडी का, जहां पर कैंट चौपड़ सस्ता रमजान मॉडल बाजार अवामी सहूलियत से महरूम। शहरी महंगाई का शिकार, सरकारी लिस्टों के बरक्स सब्जी, फ्रूट और दीगर अशिया खुर्दनोश की फरोख्त जारी। अवाम का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुतालबा है। मजीद जानते हैं शेख तैयब हुसैनी से। वक्त हम मौजूद हैं चूड़ चौक मॉडल बाजार में और क्वालिटी एंड प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी के जो जिम्मेदारान है चेयरमैन ख्वाजा शहजाद साहब, उनसे बात करते हैं कि इंतजामात की क्या सूरत हाल है और मजीद इंतजामात को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं। जी ख्वाजा साहब। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर पंजाब भर में इसी तरह रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में भी 8 के करीब बाज़ार लगाए गए हैं, जिसमें ये कैंट का जो बाज़ार है जिसमें अभी ये विज़िट के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि बार बार हिदायत हैं कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए हर सूरत में। इसी सिलसिले में हम चेक कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है आवाम से राय ले रहे हैं, कोई इसमें कमी कोताही है, कोई शिकायत है, उसके लिए कंप्लेन सेल भी बने हुए हैं। रमज़ान से 2-4 दिन 5 दिन पहले से ही हमने रमज़ान की आमद पर सख्त तरीन कार्रवाइयाँ की हैं। 2000 के करीब दुकानदारों को ऑलरेडी
इन बाज़ारों के अलावा भी जुर्माने कर चुके हैं, 135 के करीब सील भी हो चुकी हैं। इसी तरह 72 घंटे के लिए जो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे थे वो तकरीबन 40 से 45 अंदर कर चुके हैं। इसी तरह आप ज़ाहिर बात है सारे बाज़ार का विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। इंशाल्लाह कोई हो, जैसे आप भी हैं साफ़ी भाई, अवाम से भी पूछते हैं कि कोई किसी किस्म की मतलब है कि कोई शिकायत कोई चीज़ हो तो पहुँचे, ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। ख्वाजा साहब, इधर चिकन के हवाले से लोगों की शिकायत है, चीनी नहीं है, चिकन का जो है बीमार जानवर है, लागर है, इस हवाले से जरा थोड़ा सा। और अंदर के यहाँ बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है खास। अगर किसी में फर्क है तो वो गंद बेच रहे हैं, यानी कि घटिया से घटिया चीज बेच रहे हैं। खरबूजा बाहर 200 रुपए किलो मिल रहा है, बेहतरीन फर्स्ट क्लास। यहाँ पड़ा हुआ है 200 रुपए बेकार, 130 रुपए देखो, बिल्कुल इतना इतना। कोई सिर्फ ये ख्वाजा साहब क्वालिटी के भी जिम्मेदार है। भाईजान जनाब, कौन सी क्वालिटी है यहाँ? मतलब कि आप देखें कच्चा अमरूद बिक रहा है, बिल्कुल सब्ज अमरूद, जो खाएगा पेट खराब करेगा, कब्ज होगा। मतलब कि कौन सा बाजार सस्ता है? जी ख्वाजा साहब, सिर्फ धोखा है बाजार का। इसी वजह से विजिट करने आए हूँ, सिर्फ सेल भी कायम किया हुआ है ताकि जो लोग वही रेट इधर है। लोग वहाँ पर इसकी कंप्लेन करें। अल्लाह और अल्लाह के ठीक है। रसूल के नजदीक कम अज कम अच्छा, आपने कम अज शिकायत कम की है फैसला इस हवाले से? करें। बिल्कुल शिकायत की है। आप किसी और से भी पूछें, जो बाहर भी पता करके आया ना रेट, जो बाहर रेट पता करके आया यहाँ भी पता करे, मुझसे उस बंदे से पूछे आप। मुर्गी के हवाले से साहब से बात की है, अभी एक्शन होता है। भाईजान मतलब मुर्गी का मुझे इल्म नहीं है, मैंने फ्रूट लेना था। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि यहाँ सस्ता बाजार है। इलाहाबाद से मैं आ रहा हूँ, मैं सारा सर्वे करके आया हूँ, हर रेडी पे रेट पूछा है मैंने, यहाँ आके पूछा, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप बताएं जी। बाहर से जो चीजें हैं वो ताज़ा भी हैं और अच्छी हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है रेट का। यानी क्वालिटी लो क्वालिटी है, कच्चे सेब हैं वो जो, और कच्चे अमरूद हैं वो इंसान के काबिल नहीं है खाने के, वो जानवरों के काबिल है। सर जी, यही बात करने का मकसद ये है, ख्वाजा साहब इसीलिए आए हैं कि ये इधर क्वालिटी के भी जिम्मेवार हैं और रेट के भी जिम्मेवार हैं, और ये दोनों चीजें देखेंगे। हम चेक करने के लिए बाजार आए ताकि अगर 200 रुपए किलो है, यहाँ पर 150 रुपए किलो मिले, तो फिर आप 150 रुपए किलो भी मांगते हैं, क्वालिटी भी अच्छी मांगते हैं। वो तो यहाँ खुदाया, तो फिर बाहर 200 से ले लेते हैं, अच्छी क्वालिटी ले लेते हैं। यहाँ क्वालिटी भी बेकार है, 200 रुपए। सर मैं ये गुजारिश करता हूँ, इस दफा गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं दी, ये जिला इंतजामिया अपने बलबूते पे कर रही है सारा काम। ये फिर थिएटर किस लिए लगाया? ये ऐसी लगाने की जरूरत नहीं है। आवाम को धोखा क्यों दिया जाता है कि सस्ता रमजान बाजार है? इससे बेहतर ये है कि लगाओ ही ना। सुने ना कि 2000 के करीब इन्होंने दुकानदारों को चेक किया रेट प्राइस के कंट्रोल के हवाले से। कल ये कासमाबाद में दर्जनों लोगों को स्टॉल को चेक किया, दुकानों को चेक किया इन्होंने। तो अब इसी हवाले से इधर ख्वाजा साहब विजिट के लिए आए हैं, और ये आपकी शिकायत बरहक है, इसका अजाला होगा इंशाल्लाह। जी ख्वाजा साहब, देखें हम इस पर देखें तो जो देते हैं, जिस तरह बाजारों में, जब बाजार में हमारे मिस्टेट जाते हैं उस वक्त पब्लिक बोलती नहीं है, उस वक्त दुकानदार का साथ दे देती है। मतलब हम जब उन्हें कार्रवाई के लिए भेजते हैं ना, ये चीजें यहाँ पर महंगी मिल रही हैं या फलां, आपके सामने कितनी दर्जनों दुकानें हम सील करते हैं। अब तो सीएम का आर्डर है कि बिल्कुल जुर्माना करना ही नहीं है, इनको सील करें और 72 घंटे के लिए इनको अंदर भेजें। ये ख्वाजा साहब, ये तो दुकानदार और अवाम इस बात के मोतरफ हैं कि गुज़श्ता दिनों में बहुत सख्ती हुई है प्राइस के हवाले से। कासमाबाद और नसीराबाद, ये सारे गिरदनवा के जो इलाके हैं, इधर चेक किया। कल भी आपकी टीम आई हुई थी, तो इस हवाले से भी आप बताएं कि ये रोजाना की बुनियाद पे ये ऑपरेशन हो रहे हैं। जारी बात है, अपना तकरीबन हमारे 50-60 के करीब स्टेट्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, रोजाना की बुनियादों पर निकलते हैं। अभी भी सामने के एरिया में भी निकले हुए हैं, पीछे भी निकले हुए हैं। लेकिन जारी बात है, कोशिश गवर्नमेंट की कर रही है कि आवाम को किसी न किसी तरह की सहूलत मिले। जहाँ पर होती है वो निशानदेही करते थे। लेकिन आप हमने विजिट किया बाजार का, अवामी राय का एहतराम करते हैं। अब जो इसमें कमी कुताही है लोगों के जरिए सुनी है, वैसे कंप्लेन सेल भी कायम, हम उसको भी चेक करते हैं कि जब भी विजिट किया जाता है ना, वज़ीर आला की ख़ुसूसी हिदायत पे होता है, तो ये रिपोर्ट हम उनको बनाकर भेजते हैं यार कि इसका जो इस वक्त है जिस तरह से मैंने नवाज शरीफ पार्क का दौरा किया, वहाँ पे पब्लिक मुतमिन थी, हर चीज़ सही मिल रही थी, क्वालिटी भी ठीक थी सब। इसी तरह मैंने हैदरी चौका के ठीक है। अब यहाँ आए हूँ तो यहाँ पे शिकायत जारी बात मिली है, हम इसको रिपोर्ट करेंगे ऊपर और इसको दुरुस्त करेंगे। आपने चूड़ मॉडल बाजार में सहूलियात के हवाले से अवाम की राय को जाना, और अक्सरियत अवाम का ये मुतालबा है ज़िली इंतज़ामिया से कि क्वालिटी को बेहतर किया जाए और सहूलियात का जो सहूलियात में कमी है उसके मौसर बनाया जाए ताकि अवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सके। कैमरामैन टीम के साथ
मुझे मोहम्मद तैयब हुसैनी, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, रावलपिंडी। प्रोग्राम में वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि रुख करते हैं कबीरवाला का, जहां गुज़िश्ता रात थाना सिटी कबीरवाला की हदूद में डकैती की 3 वारदातें, शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। कबीरवाला मखदूमपुर रोड पर 2 मुसल्लह डाकू को करियाना और सरदार ड्राई फ्रूट की दुकान से तकरीबन 2 लाख नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार, और पुराना लारी अड्डा केनाल रोड पर रेस्टोरेंट से नकदी लूटकर फरार। डाकू जिसकी सीसीटीवी फुटेज साउथ एशिया ग्लोबल टीवी को मौसूल हो गई। पुलिस थाना सिटी कबीरवाला ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। एसएचओ थाना सिटी कबीरवाला अब्दुर्रहमान गिल का कहना है कि बहुत जल्द मुलजमान कानून के कटहरे में होंगे। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक जिला इंतजामिया के डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफा लगारी, MNA जुल्फकार पजानी और SSP टंडो अलायार सलीम शाह की हुकूमत सिंध की जानिब से मुस्तहिक अफराद में सोलर सिस्टम बांटने वाली इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। टंडो अलायार के तालुका चंबड़ में हुकूमत सिंध की जानिब से मुस्तहिक अफराद में सोलर सिस्टम बांटने इफ्तिताह तकरीब में डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफा लगारी, MNA जुल्फकार बिचानी, SSP टंडो अलायार से सलीम शाह, असिस्टेंट कमिश्नर चंबड़ ने शिरकत की। तालुका चंबड़ के मुस्तहिक अफराद में सोलर प्लेट, बैटरी बल्ब समेत फिटिंग का मुकम्मल सामान तकसीम किया गया। इस मौका पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफा लगारी का कहना है कि तकरीबन 60,000 रुपए का एक घर को सोलर सिस्टम हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है। अब इसकी देखभाल करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। हुकूमत की कोशिश है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें। नारोवाल रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में जिला इंतजामिया की जानिब से नारोवाल शहर के मशहूर चौक जिस्टर बाईपास और सर्कुलर रोड पर चरागाह कर दी गई। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल चौधरी ने नारोवाल शहर में की जाने वाली चरागाह का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर इनका कहना था कि माह मुकद्दस के इस्तकबाल और खुशी में नारोवाल शहर में चरागाह किया गया है और रमजान मुबारक के इख्तिताम पर और फिर ईद उल फितर के पुरमसरत मौका तक शहर फैज इसी तरह दिलकश रंगों की रोशनियों में डूबा रहेगा, जो कि हर देखने वालों की तवज्जो का महवर बन रहा है। वाल के अंदर इस्तकबाल करने के लिए लाइटिंग का बंदोबस्त किया है और मैंने ये देखा कि लंदन में वहाँ के मेयर ने रमज़ान के शुरू होने पर पूरी स्ट्रीट को लाइट किया रमज़ान करीम से। तो मैंने भी सोचा कि ये ज़रूरी है कि हम अपने शहर के अंदर भी इस्तकबाल रमज़ान को मनाएं, क्योंकि हमारा दीन हमें ये कहता है कि रमज़ान का महीना जो है इसका इस्तकबाल करें, खुशियों का इजहार करें। ये हमारे लिए बहुत अल्लाह की बरकतों का महीना है। SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद मोहम्मद शुएब खान की ज़ेर सदार रूरल जोन के अफसरान से क्राइम मीटिंग का इनेकाद। मजीद जानते हैं सबा शाहीन की इस रिपोर्ट में। जी, SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद मोहम्मद शुएब खान की ज़ेर सदारत रूरल जोन के अफसरान से क्राइम मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में SP रूरल जोन, STPOs और SHOs की शिरकत। SSP ऑपरेशंस ने अफसरान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। अफसरान को जराइम पर मौसर कंट्रोल और तफ्तीश के मयार को बेहतर बनाने की हदायत। मेरिट पर तफ्तीश करते हुए ज़ेर तफ्तीश मुकदमात के चालान बर वक्त मुरतब करके जमा करवाएं। कब्ज़ा माफिया, मंशियात फरोशों और गैर कानूनी असलहे के खिलाफ भरपूर क्रैक डाउन किया जाए। मुतहर्रिक गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाएं। अदम गिरफ्तार मुलजमान की गिरफ्तारियाँ यकीनी बनाई जाए। थाने की सतह पर शहरियों की शिकायत के मौसर अजाले को यकीनी बनाया जाए। मजीद SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद मोहम्मद शुएब खान ने कहा, बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। शहरियों की जानो माल की हिफाजत और जराइम की बेखनी हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। तंजीम मुगलिया रजिस्टर्ड डके प्लेटफॉर्म से इस साल 50 लाख मालिक का रमजान राशन पैकेज गुरबा मसाकीन और मुस्लिम में तकसीम किया जाएगा। 40 साल से ज्यादा अरसे से तंजीम मुगलिया खिदमत इंसानियत कर रही है। ये पूरा पौधा हमारे बुजुर्ग मियां मोहम्मद मौजम चुगताई मरहूम और इनके दोस्तों ने लगाया, जो कि हाजी अब्दुल सत्तार मुगल की सरपरस्ती, मस्जिद शोरा और तमाम मेंबरान की दिन रात की मेहनत की वजह से खिदमत का कारवां जारी है। इन ख्यालात का इजहार वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद अताउल्लाह मुगल ने मुगल कॉम्प्लेक्स झमड़ा रोड पर राशन बैग तकसीम के हवाले से मुनक़िद तकरीब से किया। इन्होंने मजीद कहा कि मुगल बरादरी जल्द मिलकर मुगल बरादरी कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू कर देगी। सदर मिर्जा मोहम्मद मुनीर हुमायूं ने कहा कि गुज़िश्ता 16 सालों से हम तंजीम मुगलिया रजिस्टर्ड के प्लेटफॉर्म से करोड़ रुपए के राशन बैग तकसीम कर चुके। रुख करते हैं चकवाल का। छप्पड़ बाजार में तजावजात के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से किए गए ऑपरेशन के दौरान एक पठान की मजम्मत म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से उठाया गया सामान छीने और मजम्मत पर शफी नामी पठान गिरफ्तार, थाना सिटी मुंतकिल। गोश्त मार्केट के बाहर से तजावजात खत्म कर दी गई। अस्पताल रोड पर तजावजात के मुर्तकिब ताजिर को 1500 रुपए जुर्माना। चकवाल
छप्पड़ बाजार से मुहल्का बाजार में तजावजात के मुर्तकिब ताजरों का सामान उठाकर म्यूनसिपल कमेटी मुंतकिल तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। ज़िशान शरीफ कैसरानी असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल। जुडिशल मजिस्ट्रेट टंडो अलायार लाला असद का ए सेक्शन थाने पर छापा, गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखी ख्वातीन बाजियाब। शहरी की शिकायत पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 3 लाला असद का टंडो अलायार ए सेक्शन थाने पर छापा मारकर गैर कानूनी हिरासत में रखी खास केली बरादरी की ख्वातीन बाजियाब करा ली। बाजियाब होने वाली ख्वातीन में मोमल, सानिया और तस्लीम शामिल हैं। बाजियाब होने वाली ख्वातीन के रिश्तेदारों का कहना था कि 2 दिन से ए सेक्शन पुलिस ने बिला जवाज हमारी ख्वातीनों को 2 दिन से गिरफ्तार कर रखा है। FIR भी नहीं है, फिर भी हामला औरत समेत हमारे घर की ख्वातीन को गैर कानूनी हिरासत में ले रखा है। इसीलिए हम जज साहब को दरख्वास्त देकर अपने साथ लाए हैं। चकवाल डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर अतीक अहमद खान की क़यादत में सेंट्रल स्टेशन पर ख्वातीन का आलमी दिन मनाया गया। सेंट्रल स्टेशन रेस्क्यू 1122 में आलमी दिन बराए ख्वातीन के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू एहलकारों समेत ख्वातीन एहलकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान ने कहा कि ख्वातीन के आलमी दिन पर तमाम ख्वातीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ख्वातीन से ही कायनात में रंग है। औरत एक माँ, बहन, बेटी और बीवी के रूप में इज्जत और एहतराम का पैकर है। डॉक्टर अतीक अहमद खान ने कहा कि रेस्क्यू 1122 में 21 से ज़ायद ख्वातीन एहलकार मुख्तलिफ शोबों में पेशेवराना खिदमात फराम कर रही हैं और एमरजेंसी में मर्द और औरत की तफरीक के बगैर मरीजों और जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराम करती हैं। ये ख्वातीन एहलकार कंप्यूटर ऑपरेटर, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस के ओहदों पर भी फाइज हैं। रमजानुल मुबारक में कराची में इंडोर क्रिकेट के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। स्कोर चैंपियनशिप 2025 जो कि अवैस ऑटोमोबाइल्स के ज़ेर तमाम मुनक्किद हो रही है, क्रिकेट का दीवानों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद रिहान अकरम से। जी रिहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में कराची में इंडोर क्रिकेट का जोशो खरोश अरूज पर होता है। डिफेंस में जारी सकूरा चैंपियनशिप 2025 शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, जहां ओवैस ऑटोमोबाइल्स के ज़ेर तमाम टाइटल के उसूल के लिए टीमों के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं। ग्रुप ए के मैचेस में कराची टाइगर्स ने पहले ऑल स्टार सिक्सर्स को 23 रन से शिकस्त दी है, फिर ग्रीन ऑस्ट्रेलियंस को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि ऑल स्टार सिक्सर्स और ग्रीन ऑस्ट्रेलियंस के दरमियान सनसनीखेज मैच देखने को मिला। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी के मुकाबले दूसरे रोज़ इंशाल्लाह जारी रहेंगे। ओवैस ऑटोमोबाइल्स के CEO तलहा अहमद बट का कहना था कि इस चैंपियनशिप में कराची समेत सिंध भर के नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियत मनवाने का बेहतरीन मौका मिला है। खिलाड़ियों ने भी शानदार इंतजामात पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी है, जबकि तमाशाइयों ने ज़बरदस्त जोशो खरोश का मुजाहरा करते हुए खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की है। इस चैंपियनशिप का 8 मार्च को दूसरे रोज़ के मुकाबले होंगे और इसके साथ साथ 9 मार्च को इसका फाइनल मुकाबले मुनक्किद होंगे। मैं तलहा अहमद बट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवैस ऑटोमोबाइल्स और टूर्नामेंट डायरेक्टर सकूरा चैम्पियनशिप 2025 के सीज़न 1 का इंतखाब करता हूं। वेलकम करता हूं सारे लोगों का, मीडिया पार्टनर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो इधर आए और इंडोर क्रिकेट को जो इतना प्रमोट हो रहा है उसको कवरेज दे रहे हैं, उनको लाइमलाइट में इन प्लेयर्स को ला रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है। वो कराची टाइगर्स और ऑल स्टार सिक्सर्स के बीच में हुआ है, बड़ा टाकरे का मुकाबला था। अपने टैलेंट का मुजाहरा कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज टेप बॉल के अंदर पाकिस्तान में टैलेंट उभर के आ रहा है। तो ये इसके अंदर काफ़ी प्लेयर लड़काना से भी आए हुए हैं, कुछ प्लेयर्स आपका नवाब शाह के हैं, कुछ प्लेयर्स जैकबाबाद के भी हैं। ज़्यादातर जो रीजन देखा जा रहा है वो सिंध का देखा जा रहा है। टीमों का स्लॉट हमने बनाया है जिसमें 2 ग्रुप्स बने हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे और ज़बरदस्त मैचेस आपको कल भी देखने को मिलेंगे, आज भी देखने को मिलेंगे। पहला मैच था हमारा, हारे हम लोग, इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम खेले थे, नेक्स्ट मैच इंशाल्लाह जीतने की करेंगे। पाकिस्तान लेवल पे तो बहुत अच्छा है, जैसे कि कराची में मैंने अच्छा खासा टेप बॉल टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं। यहाँ पे लियारी साइड और गुलशन साइड ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। टेप बॉल से बंदा आगे जाता है और जो भी प्लेयर्स हैं थोड़ा इनिशिएटिव हार्ड बॉल के भी थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे चांसेस, तो अच्छे खासे प्लेयर्स बनेंगे इंशाल्लाह। हमारी टीम के भी जो हालात हैं वो भी थोड़े सही होने लगे हैं। 7वां-8वां इवेंट है, हमेशा की तरह ज़बरदस्त अरेंजमेंट की हुई है। बट साहब में 6 टीमें टोटल और बड़ा पुरसुकून माहौल है, सिक्योरिटी ज़बरदस्त है, डिफेंस में हो रहा है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। टीमें बड़ी अच्छी हैं, हमने दोनों मैच जीत लिए, हम सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गए और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे मैच में मैन ऑफ द मतलब बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड भी मिला, तो काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है, एंजॉय चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हम जैसे कि मैं मेगा बुल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारा मैच कल है। जैसे कि कराची में बहुत कम इंडोर टूर्नामेंट होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, तो इसमें तला भाई का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। इसमें सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं और होप है कि इंशाल्लाह ऐसे टूर्नामेंट कराते रहेंगे। तला भाई टूर्नामेंट तला भाई ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है। हमारी इसमें टीम भी है, मेगा बुल्स के नाम से हमारा मैच है। हम आज एज अ स्पेक्टेटर है, हमने काफ़ी इंजॉय करा मैचेस को
तो सबसे पहले तो तला भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा, इतनी फैसिलिटीज़ थी और बहुत इन्जॉय किया हमने। प्रोग्राम में वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि रुक करते हैं टंडो अलायार का। एम जुल्फकार बचानी, डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफा लगारी, SSP टंडो अलायार सलीम शाह की बिलावल भुट्टो कॉलेज का दौरा, तामीराती काम का मुआयना। मेंबर कौमी असम्बली टंडो अलायार जुल्फकार सत्तार बचानी ने आज डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफा लगारी, SSP टंडो अलायार सईद सलीम शाह के हमरा बिलावल भुट्टो पब्लिक स्कूल चंबड़ का दौरा करके वहां पर होने वाले तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौका पर एक्सीन ओम प्रकाश ने मेंबर कौमी असम्बली को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो पब्लिक स्कूल का तामीराती काम तकमील के आखिरी मरहले में है और ईद के बाद इसका इफ्तिताह किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों पर मरियम नवाज की जाती तशहीर के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई। जाती तशहीर करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। इलेक्ट्रिक बसों पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जाती तशहीर के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई। हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस फारूक हैदर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और DGPR से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली अहमद खान के वकील ने दलाइल देते हुए कहा है कि हुकूमत पंजाब ने सरकारी खजाने से इलेक्ट्रिक बसें खरीदी और सरकारी बसों पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तस्वीरें लगाकर जाती तशहीर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जाती तशहीर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। अदालत से इस्तदा की गई है कि जाती तशहीर करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशि कश्मीरी की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नूर मुस्तफा लगारी के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर टंडो अलायार जाकिर फहीम का एहतराम रमजान के हवाले से कार्रवाइयाँ। असिस्टेंट कमिश्नर शाकिर फहीम का डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफा लगारी के अहकामात पर एहतराम रमजान के हवाले से शहर का दौरा। अली CNG के नजदीक अल हबीब रेस्टोरेंट को रोजे की इफ्तार से कबल रेस्टोरेंट पर एक्शन रमजान एहतराम ऑर्डिनेंस 1981 की खिलाफ वर्जी करने पर अल हबीब रेस्टोरेंट को 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। एडवाइजर मुतसिब पंजाब इशफाक अहमद राना की ज़ेर सदारत और मुतसिब पंजाब मंडी बाउद्दीन के ज़ेर तमाम सरकारी महकमों से मुतल्लिक शिकायत के अजाले के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद। तलबा और तलबात की कसीर तादाद में शिरकत। तलबा और तलबात में आगाही और मालूमाती पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। मंडी बाउद्दीन सूबाई मुतसिब पंजाब की हिदायत पर कबीरवाला लॉ मेडिकल कॉलेज मंडी बाउद्दीन में सरकारी महकमों से मुतल्लिक शिकायत के अजाले के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौका पर एडवाइजर मुतसिब पंजाब इशफाक अहमद राना लाउंजन ऑफिसर शाजिया बशीर का खिताब करते हुए कहना था कि सूबाई मुतसिब पंजाब के दफ्तर का बुनियादी मकसद सूबाई महकमों से मुतल्लिक शिकायत का अजाला करके अवाम को इनकी दलील पर फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करना है। टोबा टैक्सिंग से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना हाफिजुर रहमान के मुताबिक साबिक नाज़िम मारूफ बिजनेसमैन मस्जिद रफ़ाए आमा रजिस्टर्ड के सरपरस्त हाजी फजल अहमद के नौजवान साहिबजादे मियाँ इमरान फजल अचानक हरकतें कलब बंद होने के बायस वफात पा गए। मरहूम घर से अपनी दुकान की तरफ जा रहे थे, रास्ते में पेट्रोल पंप पर रुके और मस्जिद में लेट गए, वहीं इंतकाल हो गया। इनकी मौत पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अजीम सानिया बनी। मरहूम की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद चक नंबर 288 जीम बे के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शेखुपुरा में महकमा सेहत के मुलाजमीन BHU सेंटर्स की निजकारी के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन में LHV आया, सिक्योरिटी गार्ड, मिडल वाइफ शामिल है। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे सरों में चांदी आ चुकी है। इन सेंटर्स को चलाने के लिए हमने अपनी जवानी दे चुकी और अब हम बूढ़े हो चुके हैं। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? 30 जून को BHU सेंटर्स को आउटसोर्स कर दिया गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। इन्होंने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि आप हमारी माँ हैं, हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। इन्होंने कहा कि हुकूमत का काम अवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा करना है, ना कि रोजगार छीन कर तोबा की रोटी से भी महरूम करना है। गुलशन हदीद में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, चीजें अपमार्ट सील, 50,000 रुपए जुर्माना। कराची रिपोर्ट अनवर हुसैन नारेजो। डिप्टी कमिश्नर मलिर सलीमुल्ला ओडो की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम मनीस अब्बासी की निगरानी में मुख्तियार कार बिन कासिम सुहेल मेमन ने अपनी टीम के हमरा गुलशन हदीद और शाह टाउन में नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेजा इजाफे को रोकने के लिए आज पूरा दिन कार्रवाई जारी है, जिसमें सब्जी, फल, चिकन, गोश्त और दीगर ग्रोसरी आइटम्स की कीमतों का तफसीली जायजा लिया गया। बात करते हैं चकवाल की। थाना सिटी तिला किंग के मोहल्ला रहीमाबाद में फायरिंग से एक शख्स जहां भाग। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जहां भाग शख्स की उम्र तकरीबन 45 साल थी, जो मौका पर ही जहां भाग हो चुका था। मुतासरा शख्स को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गोलियां लगी हुई थी। पुलिस मौका पर शवाहिद इकट्ठे कर रही थी और फ्रांसिक टीम की फाइनल रिपोर्ट के बाद जहां भाग शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। जहां भाग शख्स की पहचान अभी तक नहीं हो सकी। जिला उमरकोट के तहसील कुंडरी कॉमप्रस जमातों की जानिब से किनाल मनसूबा के खिलाफ एहतजाजी रैली। अमरीकन चौक पर धरना। किनाल मनसूबा सिंध दुश्मन
दुश्मन है, इसको खत्म किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक कॉन्फ्रेंस जमातों की जानिब से किनाल मनसूबा के खिलाफ बसा बाईपास से बड़ी एहतजाज रैली निकाली गई, जिसमें कॉन्फ्रेंस जमातों के रहनुमाओं कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर किनाल मनसूबे के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका में मीरपुर खास रोड से गुजरते हुए अमेरिकन चौक पर पहुंचे तो इन्होंने धरना देकर किनाल मनसूबा, पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौका पर मुख्य मुकर्रीन ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि दरिया सिंध में पानी दस्तियाब नहीं है और सिंध पहले ही खुशहाली का शिकार है, ऊपर से नई किराने बनाने का मनसूबा समझ से बाहर है। मीरपुर खास से अब्दुल रऊफ गौरी ने यूसी 9 बरकत गोट और गोट मुबारक लाशारी टाउन सईद खादिम अली शाह में 3000 फुट वाटर सप्लाई लाइन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर यूसी चेयरमैन भगवान दास, रजाक हाशमानी, फारूक मलिक, यूसुफ सोमरो, टाउन वाइस चेयरमैन निसार गुज्जर, काउंसिलर्स और दीगर इलाका मौजूदीन। रिपोर्ट डॉक्टर एम लालवागानी। उमरकोट समारोह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जियाला फेडरेशन के अहम मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें 16 रुकनी कमेटी बॉडी मुकम्मल की गई, जिसकी सदारत ताल्लुका सदर रईस अहमद खान बगड़ी की सरपरस्ती में की गई, जिसमें जनरल सेक्रेटरी रईस अब्दुल्ला खान, कोसो सीनियर नायब सदर मनरोब चंद, नायब सदर लोनो मिल वाइस नायब सदर जाहिद हुसैन रिंद, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हाजन सुलंगी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वलजी मल नायब सदर जरीना, डिप्टी फाइनेंस डिप्टी डायरेक्टर जैबुन्निसा, इंफॉर्मेशन परवीन खासकेली, सोशल मीडिया पर्सन हक नवाज अंसारी, डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी जफर हुसैन बगड़ी और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। बाद अज़ा मीटिंग नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर के सदर डॉक्टर एम लालवागानी की इंतकाल की गई बड़ी भाभी की ताज़ियत के लिए की गई। इसके बाद पूरे वफ़द के साथ नेशनल प्रेस क्लब समारोह पर जाकर जिला फेडरेशन के सदर जान मोहम्मद बगड़ी और पूरे अहदेदारान डॉक्टर एम लालवागानी और दीगर अहदेदारान को आजियाना में अजर के तोहफा और हार पहनाए गए। कुनरी नामा निगार पुरानी तकरार का शाखसाना, खोसो बरादरी के 2 ग्रुपों में खूनारेज तसादुम, फायरिंग, गोलियां लगने की वजह से 8 अफराद जख्मी, जख्मियों को तालुका अस्पताल कुनरी मुंतकिल कर दिया गया। 4 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक नवाई गाँव पदेरो फॉर्म में पुरानी तकरार का शाखसाना, खोसो बरादरी के 2 ग्रुपों में खूनारेजी तसादुम, फायरिंग, गोलियां लगने के नतीजे में दोनों तरफ से 8 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों में सरदार अली, फाहद अली, इमरान मोहम्मद उमर, यूसुफ अली गिल, अता मोहम्मद और एक नामालूम शख्स शामिल है। दोनों फरीक आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तमाम जख्मियों को तालुका अस्पताल कुनरी मुंतकिल कर दिया, जहां पर तशवीशनाक हालत के पेश नजर 4 जख्मियों को हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।